पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई जारी है। सत्ता संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं 10 साल पहले राजनीति में एंट्री करते वक्त केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज केजरीवाल को शायद ही कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलते सुनता होगा। दिल्ली की सत्ता में आने से पहले केजरीवाल तमाम विरोधी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले केजरीवाल कहा करते थे कि बस आप हमें एक कॉल कर देना, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाते ही हम उस नेता के खिलाफ जांच बिठा देंगे। लेकिन अब आलम यह है कि नेता के जेल जाने के बाद भी केजरीवाल मानने के लिए तैयार नहीं है कि उस नेता ने कुछ किया है। अब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर आपके नेता बिना कुछ जाने समझे ही केंद्र सरकार पर हमला करने लगते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। ईडी को एक्शन में देख आपकी बेचैनी बढ़ गई है। राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष की नींव हिला दी है। राजस्थान में जिस व्यापक तरह से परीक्षाओं में घोटाला हुआ, उसके बाद अब ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस की सरकार पर जिस तरह से घोटाले के आरोप लगे थे, उसके बाद अब ईडी के चाबुक ने कांग्रेस को हिला दिया है। लेकिन जैसे ही ईडी की ये कार्रवाई हुई, दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। जो लोग कांग्रेस के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं, इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के साथ हो लिए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राजस्थान में ईडी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। ईडी की टीम ने कथित परीक्षा पत्र लीक मामले में धन शोधन जांच के सिलसिले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर में स्थित परिसरों पर छापे मारे तथा विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को तलब किया। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है। आपके नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश की सभी संस्थाओं को एक मजाक का पात्र बना दिया है। हर तरीके से बीजेपी हताश है और उन्हें लग रहा है कि जनता का विश्वास उन पर से कम हो रहा है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरीके से अपने विरोधियों को गिराना चाहती है। उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए, डराने के लिए, गिराने के लिए ये सभी कार्रवाई चल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी राजस्थान में अपने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की आलोचना की और पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ने में जांच एजेंसियों की मदद लेने का आरोप लगाया और कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। तो देखा आपने कैसे ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी तिलमिला गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हर राज्य में चुनाव लड़ने पहुंच जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की मुसीबत हरियाणा में पड़ सकती है। बीजेपी ने ऐसी बात बाहर ला दी है कि केजरीवाल के लिए लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी को अपने संगठन विस्तार की इतनी ज्यादा चिंता है कि वो हर जगह चुनावी रेवड़ी लेकर जा रहे हैं और लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब केजरीवाल हरियाणा की जनता को ठगने के फिराक में हैं। लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही बीजेपी ने केजरीवाल को झटका दे दिया। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ा दी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा का SYL का पानी रोका। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता किस मुंह से वोट मांगेंगे? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। आपको बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को SYL के पानी के मुद्दे पर घेर लिया। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर SYL का पानी रोकने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। केजरीवाल हरियाणा में भी एंट्री मारने की फिराक में है, लेकिन केजरीवाल से हरियाणा की जनता SYL के पानी के मुद्दे पर सवाल पूछेगी तो वो क्या जवाब देंगे? वहीं इस साल दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरियाणा पर निशाना साधा था। ऐसे में इन मुद्दों पर केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। SYL पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि पानी कम है और ये बड़ा मुद्दा है, इसका समान बंटवारा होना चाहिए। ये काम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल आपस में लड़वाने का काम करते हैं। केंद्र बीजेपी और हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने शासन में SYL का समाधान न करके इस मुद्दे को भुनाया। तो देखा आपने कैसे पानी के मुद्दे पर हरियाणा में आप घिर गई है।
हाल ही में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की मान सरकार को फटकार भी लग चुकी है। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस विवाद को सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एसवाईएल नहर विवाद मामले में कोई सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वो पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए जमीन का सर्वेक्षण कराए ताकि पता चल सके कि कितना काम हुआ है, और शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से सर्वेक्षण में केंद्र सरकार का सहयोग करने को कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को दिए गए आदेश पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धन्यवाद दिया था और कहा था कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा और इस पर हरियाणा वासियों का पूरा हक है। ऐसे में अब एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हरियाणा में बढ़ सकती हैं। केजरीवाल से जैसे ही कोई काम की बात करता है वो तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। केजरीवाल का हिसाब ऐसा गड़बड़ है कि उनसे कोई उनके विकास कार्यों का हिसाब मांग ले तो वो भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि हमने तो सिर्फ बतौलेबाजी ही की है, काम तो किया ही नहीं है, तो हिसाब क्या देंगे। इसलिए केजरीवाल अब बैठकों से भागने लगे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। दरअसल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की हर महीने होने वाली बैठक में तीखी नोकझोंक की खबर आई है। बीजेपी के सदस्यों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो बैठक के लिए आते ही नहीं है, और आते हैं तो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इससे नई दिल्ली क्षेत्र में नीतिगत मामले प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें केजरीवाल को मीटिंग से उठकर जाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो शेयर कर बीजेपी के नेता केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। नगर पालिका परिषद की बैठक का जो वीडियो आया है उसमें बीजेपी सदस्य कुलजीत सिंह चहल पंजाब की पराली के संबंध में सवाल उठा रहे हैं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। केजरीवाल को उनके दावे याद दिला रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि ये आज का एजेंडा नहीं है। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि मैं सभी मसलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें पहले आज का एजेंडा लेना होगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी सदस्य अपनी मांग पर बने हुए हैं। बाद में केजरीवाल चाय की एक चुस्की लेते हैं। वहीं बीजेपी के नेता उनसे कहते हैं कि आप फिर भाग जाएंगे। इसके बाद केजरीवाल उठते हैं और चले जाते हैं। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी ट्वीट किया है। वीडियो शेयर कर अमित मालविया ने लिखा है कि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि उन्होंने दिल्ली को बचाने और पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एनडीएमसी की बैठक को हड़बड़ी में ही छोड़कर चले गए। साल दर साल दिल्ली दम तोड़ रही है और दिल्ली और पंजाब में आप सरकारें कुछ नहीं कर रही है, शर्म करो। वहीं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल खानापूर्ति के लिए बैठकों में आते हैं कि निष्कासन न हो जाए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किए जा रहे विकास कार्यों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। काउंसिलिंग की बैठक में सदस्यों ने उनसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और मच्छर जनित बीमारियों को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना कोई जवाब दिए ही बैठक स्थगित कर दी। नियमों के मुताबिक अगर कोई सदस्य लगातार 3 महीने तक बैठकों में नहीं आता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। एनडीएमसी ने अपने कानूनी विभाग को केजरीवाल की अनुपस्थिति पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। केजरीवाल चुनाव से पहले तो खूब वादे करते हैं और फिर जब काम करने की बारी आती है तो सवालों का सामना करने की बजाय भागने भी लग जाते हैं। राकेश टिकैत को अंदाजा हो गया है कि लाख कोशिशों के बाद भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। पीएम मोदी के रहते उनकी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। ऐसे में टिकैत अब बेचैन हो गए हैं। पीएम मोदी की मजबूत छवि और मोदी सरकार के कामों से देश के लोग काफी खुश हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर पीएम मोदी ने देश हित में काम किया है, तो वहीं विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेकर साफ संदेश दिया है कि मोदी राज में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में है। वहीं पीएम मोदी को एक्शन में देख राकेश टिकैत की नींद उड़ गई है। राकेश टिकैत एक ऐसा नाम हो गए हैं जो देश में किसान नेता के तौर पर नहीं बल्कि विपक्ष के फायदे के लिए किसानों को भड़काने के एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसानों के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ लहर बनाना, किसानों को वर्गलाना, किसानों को उनके हितों से दूर करना। जहां बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है वो उसके विरोध में, और जहां चुनाव है वहां विपक्ष के पक्ष में हवा बनाना राकेश टिकैत का आज के दौर में मुख्य पेशा बन चुका है। टिकैत बस एक काम के लिए कुख्यात हो गए हैं कि सिर्फ पीएम मोदी का विरोध करो जिससे देश में भ्रम की स्थिति फैले। सरकार के फैसलों का भ्रामक प्रचार प्रसार करना भी राकेश टिकैत का फेवरेट काम है, जिससे समाज में अराजकता फैले, जिसकी कहानी हम दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त देख भी चुके हैं। वहीं अब राकेश टिकैत इंडिया अलायंस को देखकर चिंतित हैं। राकेश टिकैत जिनका खुद का मूल स्वभाव है कि अपने हितों का साधना है, वो भी जानते हैं कि पीएम मोदी की ताकत क्या है और मोदी को हराना कितना मुश्किल है। भारतीय किसान यूनियन
यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ देश में बना विपक्षी गठबंधन टूटेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो कि गठबंधन को कमजोर कर रहा है। देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष कमजोर होने के कारण तानाशाही बढ़ती है। टिकैत का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच हो रही लड़ाई से राकेश टिकैत टेंशन में है। वहीं राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए, जिससे किसानों को समस्या का निस्तारण हो सके। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में यूपी का किसान अपनी धान की फसल नहीं बेच पा रहा, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। टिकैत ने कहा कि सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाना चाहिए, जिससे देश के किसानों की समस्याओं का हल हो सके। केंद्र सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने में जुटी है। किसानों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ना चाहिए ताकि शुगर मिलों की लिमिट से उनके बैंक खाते जोड़े जाएं, ताकि गन्ना गिरने के 14 दिन बाद स्वतः ही भुगतान किसानों के खाते में पहुंच जाए। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कुछ कारोबारी फर्जी किसान बनकर सरकार को अपना माल बेचते हैं। तो देखा आपने कैसे कैसे राकेश टिकैत को विपक्ष की टेंशन हो रही है कि विपक्षी नेताओं की बयानबाजी से विपक्षी गठबंधन टूट सकता है। टिकैत को चिंता हो रही है कि विपक्ष कमजोर क्यों है, कैसे मोदी सरकार के खिलाफ टिकैत एजेंडा चला रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है। पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी इंडी गठबंधन की हवा निकलती दिख रही है। पीएम मोदी के सामने विपक्ष की एक नहीं चल रही। पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लिए टिकना काफी मुश्किल हो गया है। इंडी गठबंधन का हाल ऐसा होने वाला है कि वो घर के भी नहीं रहेंगे और घाट के भी नहीं। इंडी गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे के काट करने में लगे हैं। सभी घटक दल एक दूसरे के खिलाफ प्रदेशों में ताल ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से कयास ये लगने लगे हैं कि इंडिया अलायंस का अंत बीजेपी नहीं, वो खुद ही कर लेगी। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ही विपक्षी इंडी गठबंधन की पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जोर आजमाइश के लिए मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ इंडी गठबंधन में भी खींचतान साफ देखी जा सकती है। आलम यह है कि विपक्षी गठबंधन मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रहा है। ऐसे में मंच पर एकता का प्रदर्शन करने वाला ये इंडी गठबंधन सिर्फ सत्ता की लालसा रखने वाले दलों का एक झुंड ही मालूम पड़ता है। इंडी गठबंधन के प्रमुख दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और राकपा जैसे दल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनके बीच कोई गठबंधन नहीं है। ये सभी दल यहाँ एक दूसरे के कान काटते ही दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जेडीयू ने एमपी की 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलों की भूमिका में है। प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब उसे वोट कटने का डर सता रहा है। इंडी गठबंधन के अन्य दलों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसके बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट पक्की है और इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। महगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने राहुल भदौरिया को टिकट दिया है। इसी सीट से इंडी गठबंधन में शामिल सपा ने ब्रजकिशोर सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है। सेवड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरेया चुनावी मैदान में है, तो वहीं बरेया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के आरटी राहुल अहिरवार और साथ ही आम आदमी पार्टी की रमणी देवी जाटव चुनावी मैदान में है। शिवपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अनूप गोयल को खड़ा किया है। कहावत है ना, स्वार्थ का अंत लालच ही करता है। वो इस कथित एकता पर आने वाले समय में एकदम सटीक बैठती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।